हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग क्लास 10th मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, 4 बिंदु दिए गए ए, बी, सी और डी। तो इन चारों बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, ये हमको बनाना है। ये हमको बताना है कि इन चारों बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चारों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे और 2 डायगोनल निकालेंगे, 2 विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, यानी 6 वैल्यू हमको निकालना है। इसके बाद क्लियर होगा वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, ए बी की लंबाई पहले निकालते हैं। ए बी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, ये x1 है, y1 है, x2 y2 है। तो यहाँ से पहले अंक से पहला अंक घटाना है, 1 में से 4 घटाना है। आपको कितना लेना है, 1 में से 4 माइनस करना है, प्लस दूसरे में से दूसरा वैल्यू यानी y से y को माइनस करना है, y1 माइनस y2। तो यहाँ से देखिए, ये आपका x1 y1 और x2 y2 है। तो x1 से x2, y1 से y2, यानी पहले से पहला वैल्यू, दूसरे से दूसरा। तो यहाँ से 7 से कितना माइनस करना है, 2, 7 से 2 माइनस करना है। तो यहाँ आपका अंदर कितना बन रहा है, -3 का स्क्वायर, और यहाँ आपका बन रहा है 5 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना बन गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 का 25। तो यहाँ पर कितना आ गया, 25, 5, 30 और 4 34। तो ए बी का मान आ गया। ऐसे हम बी सी का मान निकालेंगे। बी सी का मान कैसे निकलेगा, देखिए बी सी का मान कैसे निकलेगा, पहले से पहला वैल्यू घटाना है। तो 4 में से 1 घटाएंगे, तो यहाँ पहले से -1 है, तो ये क्या बन जाएगा, +1। ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे हो जाएगा 4 माइनस -1, तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो इसलिए यहाँ प्लस बन गया, 4 + 1 का होल स्क्वायर। दूसरे से दूसरा घटाना है, 2 में से 1 घटाएंगे, ये भी माइनस है, तो 2 + 1 बन जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर बन गया। दूसरे में से ये घटाना है, देखिए 2 में से 1 घटाएंगे, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये आपका प्लस बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका अंदर कितना बन गया, 5 का स्क्वायर और 2 1 3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 25 और यहाँ 9। तो 25 9 ऐड कर दिए, कितना आया, 34। तो ये हो गया, बी सी हो गया। बी सी के बाद ए बी, बी सी, फिर सी डी निकाल लेते हैं। सी डी का मान कितना आएगा, देखिए सी डी का मान, सी डी -1 से -4 घटाना, तो -4 है, +4 हो जाएगा, -1 + 4 होल स्क्वायर। दूसरे से दूसरा वैल्यू घटाना है, -1 में से 4 घटाना है, तो -1 में से 4 घटाएंगे, -4, ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए ये कितना बन रहा है, यहाँ अंदर बनेगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ आपका कितना बनेगा, -5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका हो गया 3 का 9, 3 का कितना हो गया 9 और 5 का 25। तो ये आपका कितना बन गया, √34। अब देखिए ये जो वैल्यू लाए हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, 3 वैल्यू क्या आ गया, बराबर सी डी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। एक वैल्यू और निकालते हैं, डी ए, डी से ए। तो डी से ए देखिए, पहले से पहला घटाना है, 4 में से 1 घटाना है, तो 4 में से 1 घटाएंगे, -4 -1 प्लस 4 में से 7 घटाना है, 4 में से 7 को माइनस करना है, स्क्वायर हो गया। अब आपको यहाँ कितना बन रहा है, -5 का स्क्वायर, यहाँ कितना बन रहा है, -3 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना बन गया, 25, ये कितना बन गया, 9। आपका अंदर कितना आ गया, √34। तो चारों भुजा की लंबाई बराबर है। तो चारों भुजा की लंबाई बराबर तो आ गया। अब डायगोनल की लंबाई देखते हैं, डायगोनल आपस में बराबर हैं कि नहीं है, इनके विकर्ण आपस में बराबर हैं कि नहीं। चारों भुजाओं की लंबाई तो बराबर आ गई। अब हमको ये देखना है इनके विकर्ण आपस में बराबर है कि नहीं। अब हमको ए सी निकालना है, ए से सी, ए सी
तो 1 में से 1 घटाएंगे तो देखिए AC निकालना है, तो 1 से 1 घटाएंगे, ये 1 माइनस में है तो यानी 1 से 1 हमको माइनस करना है, तो 1 + 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे में से दूसरा वैल्यू घटाना है, 7 में से 1 माइनस करना तो ये प्लस हो जाएगा, 7 + 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 1 1 2 और 7 1 8 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आपका हो गया 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64, तो यहाँ कितना हो गया 68, कितना हो गया √68, तो ये आ गया AC का मान आ गया। अब AC के बाद एक डायगोनल BD है, अब B से D निकालते हैं, BD देखते हैं क्या है, ये B है और ये D है, तो अगला डायगोनल निकालते हैं BD, तो BD की लंबाई देखते हैं कैसे आएगा, B है D है, पहले से पहला घटाना है, पहले से पहला वैल्यू 4 से 4, तो 4 - 4 तो प्लस हो जाएगा, 4 + 4 बन जाएगा, 4 + 4 बन गया, और 2 से 4, अब 2 से 4 माइनस करना है, 2 से 4, ये 2 है और ये 4 है, 2 से 4 माइनस करना है। अब यहाँ देखिए ये 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 64 और ये 4, तो कितना आया 68, तो ये आपका 68। ये माइनस करना बहुत ही आसान है, देखिए BD निकालना है तो पहले अंक से पहला अंक माइनस करना है, दूसरे से दूसरा, यानी x में से x माइनस करना है, y में से y, और क्या लगा देना है स्क्वायर। तो यहाँ से 2 डायगोनल बराबर आए हैं, तो हम लिख सकते हैं, देखिए AB = BC = CD = DA, चारों भुजाएं बराबर हैं, और AC = BD, यानी कि चारों भुजा बराबर है और 2 विकर्ण बराबर हैं, तो ये क्या बनेगा, इसको हम कहेंगे यह एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। अगर हम विकर्ण ना निकालें तो हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो रोम्बस बनता है उसके भी, यानी जो समचतुर्भुज बनता है उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए केवल 4 भुजा की लंबाई निकाल के और बराबर दिखा के हम नहीं लिख सकते हैं कि ये वर्ग है, क्योंकि रोम्बस में जो समचतुर्भुज होता है इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण छोटे बड़े होते हैं, तो अगर विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं है, चारों भुजा की लंबाई बराबर है, तो हम कहेंगे वह समचतुर्भुज है। तो ये इसकी पहचान है, इसलिए हर एक चतुर्भुज में अगर इस प्रकार से दिया है तो हमको 6 वैल्यू निकालना है, 6 भुजा की लंबाई निकालना है, 4 भुजा और 2 विकर्ण निकालना है, तो हम कह सकते हैं ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। अगर देखिए 2 आंसर बराबर आते हैं, ABCD, AB और CD, AD और BD 2 वैल्यू बराबर आते हैं और विकर्ण बराबर आते हैं, तो हम कहेंगे यह आयत है, क्या है, आयत। जैसे AB CD के बराबर है, AD BC के बराबर है, 2 वैल्यू बराबर हो गया और विकर्ण भी बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं यह एक आयत है, यानी ये एक आयत के शीर्ष है। तो इस प्रकार से जब तक हम 6 वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार इस एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे त्रिभुज में भी आता है, दिखाइए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो अगर हम तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लेते हैं, उसमें से कोई दो भुजा की लंबाई बराबर आ जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। 3 बिंदु दिया रहेगा, दिखाइए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर 3 बिंदु दिया है और तीनों की लंबाई बराबर आ गई तो हम लिखेंगे यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रकार आप
क्वेश्चन को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।